Dear student, I welcome you again in this सचताना लर्निंग चैनल। स्टूडेंट ए हिंदी कक्षा 10 हिंदी काव्य में हम लोग सबसे पहले सूरदास के पद पढ़ रहे हैं। ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने इसके पद को ये पहला कविता देखे थे। आज आप लोग दूसरा कविता पढ़ें। धन्यवाद बच्चों। और सूरदास जी का पद का ये दूसरा कविता आप पढ़ें। देखें, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि तू निरंतर, अमित हो तोष उपजावे। मन बाणी की अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। अब इसका संदर्भ पूर्वतः है। अब इसके व्याख्या को आप समझें कि अभिगत गति कुछ कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिस अर्थात वह अनिवार्य है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, और परम स्वाद सबहि तू निरंतर अमित तोष उपजावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को अपने हृदय के अंदर ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर पाता। मन वाणी की अगम अगोचर, सो जाने को पावे। और रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, निरालंब कित धावे। मन और वाणी तक उस परब्रह्म तक पहुँचा नहीं जा सकता। इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं, उसे जान नहीं सकता। जो उसे प्राप्त करता है, कर लेता है, उस निराकार ब्रह्म का रूप रेख माने उस निराकार ब्रह्म का न कोई पहचान है और न उसे कोई उसके गुणों को जान सकता है। अंत में सूरदास सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण सब प्रकार के अगम को मान करके सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। अब तीसरा पद का कविता है। किलकत कान घुघुरुवत आवत, किलकत कान घुघुरुवन आवत। मैं कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ियो धावत। कबहु निरखि हरि आप छाँव को, करसो पकड़न चाहत। किलक हसत राजन दे दतिया, पुन पुन ति अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठत साजति। बाल सखा सुख निरय जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरके ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। हाँ बच्चों, अब देखें तीसरा कविता का व्याख्या। किलकर कान घुटुरुवत आवत। कवि सूरदास जी कहते हैं कि कवि सूरदास जी जो है श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण किलकारी मारते हुए अपने घुटुरुओं के बल पर चल रहे हैं, और नंद द्वारा मणिमय कनक नंद के आंगन और नंद द्वारा मड़ियों के आंगन में युक्त अपनी परछाई को देख करके कृष्ण उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। और कभी कभी वो हंसते हैं। हंसते समय जो है उनके मुंह के दो दांत दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी वो जो है भूमि पर गिर जाते हैं, कभी कभी उड़ जाते हैं। ऐसे दृश्य को देख करके जो है बाल सखा सुख निरय जसोदा जो है नंद बाबा को बुलाती हैं
और सूरदास अचरा चढ़ के धाक सूर के प्रभु को दूध पिलाओ। और सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा श्री कृष्ण को अपने आंचल तक ढक करके वो प्रभु को दूध पिलाने लगती हैं। हाँ, धन्यवाद बच्चों। अब कल आप चौथा कविता को समझेंगे।